सर देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं ही हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूंगा। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक आम आदमी की तरह, जी। मैंने सच में सर, मैंने आयुर्वेद के बहुत कम दवाइयाँ यूज ही नहीं करी, क्योंकि मेरे सर में पेन होता है सर। और मैं कहता हूँ यार कि भाई मुझे हाथों हाथ एक डिस्प्रिन लेना है, डोलो लेना है, क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए 5 मिनट के अंदर, इमीडिएट। इमीडिएटली। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं सर, जो आज भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। तो आयुर्वेद के बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्या सच में आयुर्वेद में है इतनी ताकत सर कि रियल में रिलीफ दे सकता है सर? एक्चुअली जब सिर दर्द होता है हाँ तो सामने वाले को लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, जबकि वो गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है। उसके पेट में गैस बनता है तो हेडेक होना शुरू होता जी है। सर। तो हम उसको कहते हैं कि भाई 1 चम्मच त्रिफला खा ले और 10 मिनट बाद बता दे सिर में दर्द है कि नहीं। नॉर्मल चीज़, हरड़ बहेड़ा और आंवला, पाचन सेट हुआ, गैस पास हुई, हेडेक कम हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ और बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, हर इंसान को अपने पास रखना चाहिए जिसको हेडेक की छोटी मोटी प्रॉब्लम है या बुखार चढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रवाल पिष्टी आती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, और एक उसके अंदर गोदंती भस्म है। 3 चीज़ों का मिश्रण है सर, माइग्रेन तक को ख़त्म कर देता है। और वो भी ऐसा नहीं कि सालों लगेंगे, महीनों लगेंगे। और अभी खाया और आधे पौने घंटे में पेशेंट बता देता है कि मुझे रिलीफ है। सर देखो एक टाइम हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं, बिल्कुल देखते लोग देखते हैं ना सर। लेकिन सच्चाई में आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ सर, आपको आज बिजनेस बन चुके हैं सर। बिल्कुल 100%। मतलब मैं जाऊंगा, वो मुझे इतनी टेंशन दे देंगे ना सर, होगी बीमारी मेरे को छोटी सी, लेकिन वो इतनी टेंशन दे देंगे कि मुझे कहेगा मुझे तो इलाज ही कराना है। और दुनिया में आदमी हर चीज पर पैसा, मैं सब्जी लेने जाऊं 2 रुपए कम बोलूंगा किसी भी चीज में, मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी बोले यार किसी डॉक्टर से रेट कम कर दो, दवाइयाँ कम कर दो। लेकिन आज के टाइम में हॉस्पिटलों का हालात हर इंसान को पता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि लोग आयुर्वेद पर कम आ रहे हैं सर? क्यों आयुर्वेद के ऊपर नहीं आ रहे हैं? जबकि शायद महाभारत रामायण के टाइम पर तो डॉक्टर नहीं थे, तब भी इलाज होता था, कोई मशीनरी नहीं थी। तो क्यों, एक मेन वजह ऐसा क्या है? या तो लोगों को जानकारी नहीं है सर। ये एक बहुत बड़ा मैसेज श्री राम जी ने दिया था लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के समय कि आयुर्वेद की जड़ी बूटी कितना काम करती है। और हनुमान जी जो पहाड़ ले आए थे उस पर जड़ी बूटियाँ ही थी, इलाज वो भी जड़ी बूटी से हुआ। पहले भी होता था, सुसैन वैद्य रहे हैं जो रावण की लंका में सुसैन वैद्य परमानेंट होते थे, मतलब वो आयुर्वेद से इलाज करते थे। तो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अंग्रेज आए अपने देश में, उन्होंने आकर के अपना पैर जमाया, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त किया। उसके बाद उसने हमारे ग्रंथों को ध्वस्त कर दिया ताकि हमारी पीढ़ियां आगे पढ़ ही ना पाएं। एक दिमाग में ये डाल दिया कि जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो अपने नुस्खे किसी को बताते नहीं, पेट में लेके मर जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं तो अपने वैद्यों ने लिखे हैं, नुस्खे ही लिखे हुए हैं उसमें, हम भी उनको ही पढ़ते हैं। तो मतलब ये एक धारणा थी। लेकिन जब से कोरोना ने अपनी करवट बदली तो कुदरत को अपना रंग दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। जब कोरोना शुरू हुआ तो उस समय जाकर के अपने यंग बच्चे जो यूथ है उसको ये पता चला कि हल्दी की ताकत क्या है, तुलसी की ताकत क्या है, अदरक की ताकत क्या है, हमारी रसोई की क्या ताकत है। तब बच्चों को पता चला। अब जाकर के आप देखेंगे, जो मैं फील करता हूँ सर, मेरी डेली की 200 से ज़्यादा ओपीडी है पेशेंट की, और वेटिंग है 2-3 महीने की। अगर आज कोई वेटिंग मांगता है तो 2-3 महीने लगते हैं। तो आयुर्वेद की तरफ लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन आयुर्वेद में वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो लिखे सोने की भस्म डालता हूँ तो डाले भी ना, ऐसा ना हो कि वो डाले ही ना। तो इसके कारण थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे रह गया कि कुछ ऐसे बीच में वैद्य आए, कुछ ऐसा काम हुआ कि कुछ कंपनियों ने भी किया बीच में कि सोने की भस्म से बनने वाली चीज़ें थी और उन चीज़ों में मात्रा कम कर दी, किसी ने 3% डाल दी, किसी ने 10% डाल दी, जबकि जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो आयुर्वेद इसलिए अब, लेकिन हमारा सारा यूथ, अब सबसे बड़ी पावर जो अपना ये आया गूगल गुरु, ये गूगल गुरु ने लोगों को बहुत अवेयर किया। बच्चे उसको देखते हैं जा करके कि सोने की भस्म के क्या फ़ायदे हैं, अश्वगंधा क्या करता है, गोक्षूरा क्या करता है, सफ़ेद मूसली क्या करती है। अब बच्चे बोलने लगे हैं, मज़ा आता है जी। जब मेरे पास आते हैं छोटे बच्चे, बोलते हैं अंकल वो जो च्यवनप्राश आपने बनाया वो हम भी खा सकते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे मज़ा आ गया, खा चाहे ना खा, मैंने बीज बो दिया बच्चों में कि ये चीज़ें हैं।